हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथी। आज अपने ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, जो आजकल बेसिकली सबको ही हो रहा है। उसमें अपने कोई एज, पहले रिस्क फैक्टर्स होते थे कि एज के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर रहता था। आजकल रिस्क बढ़ता ही जा रहा है इस चीज़ का। और वो इसकी कॉज तो आपको पता ही है कि जो स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, स्लीप कम लेते हैं जो रात को, पानी कम पीते हैं, सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं, पोटेशियम कम ले रहे हैं डाइट में, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो ब्लड प्रेशर जो होता है एक फोर्स है। ब्लड नॉर्मल जो फोर्स ऑफ ब्लड जो आर्टरी वॉल्स पे लगती है उसको अपने ब्लड प्रेशर कहते हैं। हार्ट अपने ब्लड को पंप करता है, जैसे ही बीट करता है, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिस्टोलिक, और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो अपने ये कफ बांधते हैं हाथ पे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कैसे बीपी अपरेटस अपने यूज लेना चाहिए, और वो भी बेसिकली मर्करी वाला ही अपरेटस होता है बीपी का, वो ही सही होता है जिसमें वैल्यूज जो आती हैं वो करेक्ट आती हैं, तो उसे अपने मेजर करते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर वो अपने मेंटेन करना होता है, देखना होता है कितने पे हार्ट बीट कैसे चल रहा है। और वो भी डिपेंड करता है हाई ब्लड प्रेशर कब होगा। नॉर्मल जो आपके ब्लड प्रेशर की जो रेंज है एज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अगर 14 टू 19 ईयर्स एज तक 90 से 115 तक नॉर्मल है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक है 50 टू 80, वो नॉर्मल रेंज है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है 19 से 40, तब 90 से 135 सिस्टोलिक होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो होना चाहिए वो भी 50 टू 80, वो नॉर्मल रेंज है। फिर अगर अपने 40 से अबव एज आते हैं तो ब्लड प्रेशर वैसे ही अपनी बॉडी का हाई रहने लग जाता है। वो होता है वैल्यूज की 110 से 145, ओके, और 70 टू 90। तो कई लोग जैसे ही वो एज बढ़ती है और उसको हाई ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, तो वो आपका जो नॉर्मल है वो एज के अकॉर्डिंग आपका बढ़ेगा ही। तो उसमें आप स्ट्रेस मत लें, बस थोड़ा सा डाइट, हेल्दी डाइट लें, गोलियों टैबलेट्स की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एज में कितना बीपी नॉर्मल होता है। अब 40 से 60 में अगर आपका बीपी 130 या 140 आ रहा है तो वो नॉर्मल रेंज है सिस्टोलिक प्रेशर में। और अगर आपका जो डायस्टोलिक है वो 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो आपका वो भी नॉर्मल रेंज है। तो इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। तो पहले ये कंफर्म करना है, इस चीज़ को क्लियर करना है। और अगर आपका बीपी इससे ज़्यादा हाई रहता है 150, और जो डायस्टोलिक है वो भी आपका हाई रह रहा है, जिसे 100 तक आ रहा है, तब आपको टेंशन लेना, बहुत टेंशन लेने वाली बात है। मतलब तब आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए और मैनेजमेंट भी स्टार्ट करना चाहिए। और इस पे ये जो हार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो वॉल पे, आर्टरी पे प्रेशर जो लग रहा है वो उसमें ब्लड कितना अमाउंट में आ रहा है। जैसे अमाउंट ज़्यादा आता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जो आर्टरी का डायमीटर है वो ज़्यादा हो जाता है तभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो वो अपने कैसे मेंटेन करना है वो अपने जानते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो मेडिकेशन तो है ही, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, वो आपको चूज करना है कि कौन सी परफेक्ट है। उसके बाद आपको मैनेजमेंट में क्या करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव हैं ब्लड प्रेशर के लिए, वो नॉर्मल रेगुलेट कर देती हैं, हाई बीपी के लिए भी और लो बीपी के लिए भी। मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि जो जब भी आप सोते हैं तब आपके लेग्स के नीचे की तरफ तकिया लगाना है। सर के नीचे तकिया नहीं लगाना, गर्दन के यहाँ तकिया लगाना है। सर को ऐसे करोगे तो यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो जिससे जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक जाएगी, और हार्ट है वो अच्छे से पंप करेगा ब्लड को। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में ये नहीं है कि आप नमक खाए जा रहे हो, पहले मीठा खा रहे थे मीठा खाए जा रहे हो, भी हमें तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कुछ नहीं होता है। एज के अकॉर्डिंग हर चीज़ की लिमिट होती है, वो आपको बैलेंस बना के ही चलनी पड़ेगी। जैसे अपने हर चीज़ में बैलेंस बना के चलते हैं तभी लाइफ स्मूथली चलती है, ऐसे डाइट भी आपको ऐसे ही लेनी है। इसमें वो बात नहीं है कि डॉक्टर ने मना कर दिया
डॉक्टर के हिसाब से तो खाओ, मेडिटेशन स्टार्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या दिक्कत होगी? दिक्कत आपकी बॉडी को होगी। इसलिए सबसे पहले अपनी बैलेंस डाइट बनाओ, जिसमें सोडियम भी होना चाहिए और शुगर भी होना चाहिए, पोटेशियम भी होना चाहिए, मिनरल्स सारे उसमें कंसिडर होने चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। तो कई लोग आजकल पानी पीते नहीं है, स्ट्रेस लेते रहते हैं, नींद आती नहीं है, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। तो अपनी डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और उसके बाद मेनली आजकल ये देखा गया है कि आजकल फीमेल्स में ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो स्ट्रेस लेती हैं। एक फीमेल को पता चला कि इसके बीपी है, तो ओ तेरी तो बीपी है। बीपी नॉर्मल है, ब्लड जैसे थोड़ा हाई पंप कर दिया हार्ट ने तो ब्लड प्रेशर हाई आ जाएगा। पर उसको मेंटेन कैसे रखना है, ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर को कितना आपने जो रेंज वैल्यू आ रही है वो सही है, अपने को मेडिसिन कब स्टार्ट करनी है, और अगर अपने को बीपी अगर हाई आ रहा है कंटिन्यूसली, तब अपने को मैनेजमेंट में क्या करना है। इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने ब्लड प्रेशर से एकदम फ्री रहेंगे। आपकी जो लाइफ है बहुत हेल्दी स्मूथली चलेगी। ओके, तो ध्यान रखिए ब्लड प्रेशर का भी और अपना भी। बाय बाय।